नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की आज की चाल किस तरह थी और कल यानी 12 फरवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। निफ्टी ने आज एक ज़बरदस्त गिरावट के साथ 309 अंकों गिरावट के साथ 23,000 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दी। 30,071 की वेटेड एवरेज क्लोजिंग थी। और निफ्टी का आज का चार्ट देखें तो ये निफ्टी जब से खुला तब से वन वे गिरता ही चला गया। कहीं कोई बाइंग, अप्रिशिएबल बाइंग आई ही नहीं। लास्ट में सिर्फ यानी देखिए 2 बजे के बाद ये मेरे ख्याल से डीआईआई का अटेम्प्ट रहा थोड़ा सा मार्केट को संभालने के लिए, लेकिन वो अगर 2 बजे के बाद का हल्का फुल्का मूव छोड़ें, जब 22,000 से 23,000 से नीचे चला गया था मार्केट, वहाँ से लेके 23,071 यानी लगभग 23,105 यहाँ तक गया। मतलब 100 पॉइंट की एक हल्की फुल्की रैली लेकर फिर 23,071 पर क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 577 अंक गिरे और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 318। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1562 और जो हेडलाइन है यानी सेंसेक्स 1000 पॉइंट से नीचे। तो सारे इंडाइसेस, सारे सेक्टर्स कल भी रेड में थे, आज भी रेड में हैं। तो आज ऐसा क्या था जिसके कारण इतनी भयंकर गिरावट हमने देखी? तो ये देखिए, मनी कंट्रोल हमको ये बता रहा है कि की फैक्टर्स वाइज सेंसेक्स क्रैश्ड 1000 पॉइंट्स एंड निफ्टी फेल 1.3% टुडे। ट्रम्प टैरिफ्स रैटल मार्केट्स, एफआईएस सेलिंग कंटिन्यूज। यानी ट्रम्प के टैरिफ के कारण वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गिरावट हुई। आगे उस आर्टिकल में ये लिखा है, द मार्केट्स वर वेट डाउन बाय एस्केलेटिंग यूएस ट्रेड टेंशंस, प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टैरिफ्स, रिलेंटलेस फॉरेन फंड आउटफ्लोज एंड वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स। यानी यहाँ पर 3 रीजंस बताए गए हैं, मतलब यूएस ट्रेड टेंशंस, ट्रम्प टैरिफ्स और वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स। इन सब के चलते ही तो फॉरेन फंड के आउटफ्लोज जा रही हैं ना। मेरा खुद का ख्याल ये था कि ये तो बहुत पहले से ही है, नया तो कुछ किया नहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया के अगेंस्ट। सो बेसिकली फिर आज क्या हुआ जिसके कारण इतनी भयंकर सेल ऑफ हुआ? इतना भयंकर सेल ऑफ क्यों हुआ? तो यूएस देखिए, यूएसडी आईएनआर यानी जो रूपी है, रूपी अच्छा खासा गिरा कल, जिसके कारण क्या हुआ, आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा। और आरबीआई ने जब इंटरवीन किया तो रूपी आज भी देखिए ज़बरदस्त चढ़ा रूपी। तो ये रूपी का चार्ट देखिए, रूपी कल यहाँ से 47 पैसे डाउन, ये इन्वर्टेड चार्ट है, यहाँ से इतना लेट खुला 87.97 पर, इतना गिर कर खुला। लेकिन उसके बाद जो आरबीआई ने बाइंग की उसमें, उसके कारण निफ्टी क्लोज हुआ 87.4, लगभग 50 अंक। आज फिर वो बाइंग कंटिन्यू हुई, मुझे ऐसा लग रहा है, और उन्होंने उसको तोड़कर पूरा 86.7 तक लेके आ गए। यानी कहाँ आप देखिए 88 के आसपास पहुंच गया था, वहां से 86.7, ₹1.30। 2 दिन के अंदर रुपये में इतनी बड़ी मूवमेंट कभी नहीं देखी गई। तो मेरे ख्याल से जो एफआईआईज ने रुपी शॉर्ट किया था उनको अपने नुकसान की भरपाई कहीं तो करनी थी, और उसके चलते उन्होंने जो शॉर्ट्स पहले से बना के रखे थे इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों में, उसके कारण ये बिकवाली आई, ऐसा मेरा मानना है। हम चलते मेन पेज पर। तो यहां देखिए आज सारे इंडाइसेस रेड में हैं, निफ्टी भी रेड में है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशो इससे ज़्यादा पैथेटिक मैंने कभी देखा नहीं। 6 एडवांसेस और 44 डिक्लाइंस। 6 एडवांसेस कौन से थे आप देखिए, 6 में से 5 अडानी एंटरप्राइजेस, ग्रासिम, ट्रेंट, भारती एयरटेल और ब्रिटानिया। कंजम्पशन ब्रिटानिया का है, ट्रेंट कंजम्पशन के रिलेटेड। अडानी के लिए एक न्यूज़ आई थी यूएस से कि जो लॉ है जिसके अंडर ट्रम्प को अरेस्ट, जिसके अंडर अडानी के इसमें फाइल किए गए थे, ऐसा उनका कहना है, उस लॉ को ही पॉज कर दिया गया है। इसलिए अडानी एंटरप्राइजेस में हल्की फुल्की बढ़त दिख रही है। बाकी जो लूजर्स हैं, टॉप लूजर आप देखिए सब 3% से ऊपर, और हाईएस्ट लूजर आयशर मोटर्स, जिसके नतीजे बहुत बेकार आए, अपोलो हॉस्पिटल के भी नतीजे बेकार आए, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया एंड बीईएल। ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो एडवांसेस 326, 252, 1:8। सिर्फ एक एडवांस पर 8 डिक्लाइन। इतना ज़बरदस्त बेकार रेशो पहले कभी मैंने नहीं देखा था।
चलिए देखते हैं किसने कितना बेचा खरीदा। तो ये देखिए एफ ने 4,486 करोड़, निफ्टी को 300 400 350 पॉइंट नीचे गिराने में एफ ने 4,500 करोड़ की सेलिंग की, और निफ्टी को 100 पॉइंट बढ़ाने के लिए डी ने 4,000 करोड़ की बाइंग की। यानी 23,000 से 23,100 तक जो खींच के लाया डी उसमें 4,000 करोड़ डी के फूक गए, आप ये समझ लीजिए। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग है 786 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो आप देखिए बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त सेलिंग 1100 करोड़ की, और निफ्टी में सिर्फ 400 करोड़ के आसपास, 393 करोड़ टू बी प्रिसाइज। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी अच्छी खासी 162 करोड़ की, 163 करोड़ के आसपास की सेलिंग। तो कहने का मतलब ये कि जब कल इन्होंने बेचा था तो उसमें देखिए बैंक निफ्टी में कुछ नहीं बेचा था 335 करोड़, और निफ्टी में 1186। एग्जैक्टली उल्टा फिगर आज देखने मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में उन्होंने 1100 करोड़ के आसपास बेचा, और निफ्टी में लगभग 393 करोड़। तो एफ ये इनके इन प्रकार सेल कर रहे हैं, कभी निफ्टी में कभी बैंक निफ्टी में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना कर रखी हैं, उनको इंडिया से पैसे बाहर लेके जाने हैं। और जब डॉलर में इतना ज़्यादा ये था, तो डॉलर में इतना ज़्यादा, रुपये में इतना ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो गया, तो अब उनको यहाँ से निकलना है। अब उनको कहीं से भी हेजिंग करके या शॉर्ट करके पैसे निकाल के ले जाने हैं। और इन सब का फॉल आउट आप देख रहे हैं मार्केट में कि वो ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग करते जा रहे हैं। ऑप्शन चेन देखें अगर आप, तो 13 फरवरी की ऑप्शन चेन, यानी परसों की ऑप्शन चेन देखेंगे तो 23,000 के आसपास की क्लोजिंग देखिए, 23,100 23,000 के बीच का। तो ये देखिए सब जगह कॉल एडिशन हुआ है, कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हुई है, और जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा अब यहाँ दिख रहा है वो 1,32,000 पर दिख रहा है, 23,500 पे। और जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग दिख रही है वो भी दिख रही है 23,400 पर, ठीक है। और उससे मिलती जुलती राइटिंग नहीं, सॉरी, 23,300 पर 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है आज। बाकी 23,100 पर भी 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है, 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ही 23,200 पर भी है। यानी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हर जगह हुई है, हर स्ट्राइक पे हुई है 23,000 के ऊपर। सो एज फार एज रेजिस्टेंस इज कंसर्न, 23,100 भी रेजिस्टेंस, 23,200 भी रेजिस्टेंस है, 23,300 भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब तो ऐसा है कि खुलते ये मार्केट शॉर्ट कर रहे हैं हर कोई। सपोर्ट देखेंगे तो कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, 1,12,000 का 22,700 पर ओपन इंटरेस्ट है, और ये कल भी यहीं पे था। और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग आप देखेंगे तो सिर्फ 41,000 की 22,700 पर ही हुई है। और बाकी तो आप इन द मनी देखेंगे तो लगभग इन द मनी में देखिए ज़बरदस्त अनवाइंडिंग हुई है कॉन्ट्रैक्ट्स की। कल प्री एक्सपायरी डे है, वेडनेसडे, तो इसलिए हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा बहुत डीआईएस रिसर्च करें और एफआईएस थोड़ा साइड में कल बैठे। जनरली ऐसा होता था कि वेडनेसडे थर्सडे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती थी, लेकिन आजकल ट्यूसडे भी एक्टिविटी बढ़ने लग गई है, और वेडनेसडे और थर्सडे की एक्टिविटी ज़रा म्यूटेड हो गई है एफआईएस की, ऐसा पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूँ। चलिए चार्ट्स पे चल के देखते हैं कि हम कहाँ ट्रेड ले पाएंगे कल। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यह आज का जो कैंडल है, आप देखिए सारे एवरेजेस के नीचे ये जो ब्लैक लाइन है ये 10 डे है, 10 डे एवरेज, सबसे छोटा एवरेज, और उसके भी नीचे निफ्टी ने आज ज़बरदस्त क्लोजिंग दी। तो निफ्टी आज क्लियरली अब जा रहा है 22,700 की तरफ। कब जाएगा, कितना जाएगा और कितने विगरसली जाएगा ये तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन निफ्टी इतना समझ लीजिए कि मुझे लगा था कि 3-4 दिन की राउट के बाद आज थोड़ा रिवर्सल देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा, और ऐसा कोई खास कारण भी नहीं दिख रहा है जिसके कारण निफ्टी इतनी ज़्यादा सेलिंग एफआईएस ने कर दी। हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और देखिए 15 मिनट के चार्ट पर ये एक एरिया बन के आ रहा है जहाँ पर सेलिंग वापस की जा सकती है। बाइंग का एडवाइस तो कभी कोई भी नहीं देगा इस मार्केट में, मैं कल बाइंग सोचूंगा भी नहीं।
अगर सेल करना है तो निफ्टी यहाँ से अगर आता है चढ़कर 23,072 से लेके 23,250 से 23,300 तक, 305 तक टू बी प्रिसाइज, तो ये जो 170 पॉइंट चढ़ के अगर निफ्टी ऊपर आया, 170 180 पॉइंट चढ़कर निफ्टी ऊपर आया, तो यहाँ पर एक सेलिंग का मौका मुझे दिख रहा है और मैं यहाँ ट्राई करूँगा सेलिंग की। बाकी अदरवाइज मार्केट में यहाँ पर बाइंग लेके ये सोचना कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, ये सोचना थोड़ा ज़्यादा ही एम्बिशियस होगा मुझे लग रहा है। तो इसलिए निफ्टी में कल भी सेलिंग के ही ट्रेड लेने चाहिए और मैं कल सेलिंग के ही ट्रेड लूँगा। अगर आपको ट्रेड लेने हैं सेलिंग या बाइंग किसी के भी, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। याद रखें, मैं सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, दीज आर फॉर एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पस ओनली। तो दोस्तों, ये थे लेवल्स और निफ्टी पे एनालिसिस आज के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।